सब्जेक्ट साइंस है, साइंस। साइंस के चैप्टर 1 दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला कौन सा बुक्स? एनसीईआरटी और एससीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब सरकारी, एससीईआरटी मतलब प्राइवेट। दोनों का क्या है? मिक्सिंग है। समझ गया? अब ये भी पढ़ते एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम दो वहाँ सिलेबस आता है। एनसीईआरटी 6 to 12, ये 8 का है। समझ गए? हम पहले क्या पढ़ेंगे? दहन और ज्वाला। दहन किसे कहते हैं? पहले देखो, जो जल के उसमें प्रकाश दे। क्या दे? उसमें प्रकाश। अगर मान लो इस बुक को हम जलाएंगे, क्या करेंगे? जलाएंगे। अगर इसमें उष्मा और प्रकाश निकलेगा तो हम क्या कहेंगे? दहन। क्या हुआ? दहन हुआ। जो नहीं जलता है उसे कहते हैं दहन नहीं हुआ। समझा? जलता कौन है? दाह्य पदार्थ। जलता कौन है? दाह्य पदार्थ। ध्यान देना, दहन क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक रासायनिक प्रक्रिया होता है, एक होता है भौतिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया जिसे पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, भौतिक प्रक्रिया जिसे पुनः वापस लाया जा सकता है। जैसे मान लो ये हमारे पास गिलास है, हाँ? गिलास में मान लो पानी रख दिया, पानी को फ्रिज में जमा दो, क्या बन गया? बर्फ। फिर बर्फ को पिघला कर पानी बना सकता है। क्या हो गया? भौतिक प्रक्रिया। क्या हुआ? भौतिक प्रक्रिया। ठीक। लेकिन इसी को हम पानी क्या करेंगे? ध्यान देना, मान लो अच्छा पानी में कर देखो, पानी में घोल देंगे चीनी। पानी में घोलेंगे चीनी, चीनी घुल गया, उसका बना लेंगे बतासा। क्या बना लेंगे? बतासा। क्या बतासा फिर चीनी बना सकते हैं? नहीं बनेगा। पानी में घोल दिया, बन गया शरबत। फिर शरबत का नाम बतासा, बतासा फोड़ दो, बन गया चीनी। हो गया। कौन प्रक्रिया? भौतिक प्रक्रिया। लेकिन वहीं देखो, भिंडी काटा, सब्जी बना लिया, पुनः सब्जी को भिंडी बना सकता है? कौन प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया। भिंडी तो नहीं बना सकता, टेथोलॉजी नहीं, भिंडी नहीं बना सकता, तो कौन प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया। जिसे पुनः हम वापस ला सकते हैं उसे कहते हैं भौतिक प्रक्रिया। एक भौतिक अभिक्रिया जिसे हम पुनः वापस नहीं ला सकते उसे बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया कुछ समझी? हाँ। जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, ध्यान सुना, जैसे खाना खाया, वो खाना तो पच गया, पुनः उस खाना को खाना बना सकता है? नहीं, वो पच गया, खत्म। समझा गया ना? अगर मैं उसे पुनः रोटी बना लूंगा रोटी बना लेगा? असंभव नहीं है, असंभव है, संभव नहीं है। समझ गया? हाँ, तो वही है, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। मतलब लकड़ी को जला देते हैं, पुनः उसे लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो समझ गया? दहन कैसी प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया की भौतिक प्रक्रिया? रासायनिक प्रक्रिया। दहन क्या है? रासायनिक। देखो मैंने रासायनिक बोला, जो जल गया रासायनिक, कभी वापस नहीं आ सकता। दूसरा, दहन का सामान्य अर्थ होता है किसी वस्तु को जलाना। लेकिन क्या सभी पदार्थ जलता है? क्या सभी पदार्थ का दहन संभव है? नहीं, सभी पदार्थ का दहन संभव नहीं है। समझ गया? हाँ। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दहन का मतलब क्या होता है? जलना। दूसरा, दाह्य पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ आसानी से जलता है, जो पदार्थ आसानी से जलता है उसे क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ। जैसे कोयला, पेट्रोल, कागज, लकड़ी, ये सब क्या है? दाह्य पदार्थ। जो पदार्थ आसानी से नहीं जलता है उसे बोलते हैं अदाह्य पदार्थ। जैसे बालू, गिट्टी, पत्थर, पानी, ये सब क्या हो गया? अदाह्य पदार्थ। अब तुम्हें चुनना है, बोलो तो कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ। अब पेट्रोल क्या है? दाह्य पदार्थ। पत्थर क्या है? अदाह्य पदार्थ। लकड़ी दाह्य पदार्थ। हमारे हाथ में क्या है? मार्कर। मार्कर और हम खुद हमने जलेंगे? हाँ, दुनिया में सब जल जाता है। समझ गया? क्या गिट्टी? गिट्टी नहीं है। समझ गया? तो डिफिनेशन है, जो पदार्थ आसानी से जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सूखी लकड़ी, कागज, पेट्रोल। गीली लकड़ी भी जल जाता है ना, थोड़ा देर रखो ना, अपने सूख जाता है, फिर जल जाता है। अदाह्य पदार्थ, जो पदार्थ आसानी से नहीं जलता उसे क्या बोलते हैं? अदाह्य पदार्थ। सिंपल में डिफिनेशन है, याद कर लेना, आगे ध्यान सुनने याद ही हो जाएगा। पत्थर, बालू, पानी। मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज क्या है? आग। सबसे बड़ी खोज आग। सोचो कैसे आग खोज हुआ होगा? आग की खोज पहले कोई ने सोचा होगा? बहुत दिन पहले जब जाएगी ना, बहुत दिन पहले, हाँ, हजारों वर्ष पहले आज से, तो पहले जंगल में आग लगा था। हाँ, जंगल में आग कैसे लगता था? घर्षण की वजह से। किसकी वजह से? आंधी तूफान आया, पेड़ में पेड़ टकराया, रगड़ा गया, गर्म हुआ, उससे निकलने लगा धुआं। फिर धीरे धीरे क्या चिंगारी निकला। पेड़ पौधा की लकड़ियाँ कहते हैं सूखा रहता है, उसमें पकड़ लिया आग। ठीक है? इससे पता चला आदि मानव लोग ने सोचा कि लगता ऐसे से हुआ होगा तो आग लगा होगा। समझा ना? उतना डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। ठीक, उस पर जाएंगे, एक लेक्चर तैयार हो जाएगा उसका। तो इसी तरह उन्होंने क्या किया, फिर एक कुछ बना रहा होगा। ठीक है, सोचो
पत्थर उत्तर को तोड़ा तो उसमें भी चिंगारी निकला। क्या निकला? चिंगारी निकला। तो ऐसे करके टेस्ट टूस्ट करके पता चला कि आग ऐसे उत्पन्न हुआ है। तो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज कही जाती है आग को। किसको? आग को। अगर आग नहीं होता तो इंसान इतनी तरक्की भी नहीं करता। समझ गया? आग हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे खाना बनाना, समझा कि ना? गाड़ियाँ भी पहले आगे से चलती थी ना, हाँ, इंजन, रेलगाड़ी आगे से चलती है। समझा? आग नहीं रहता तो पेट्रोल कौन काम का? समझा? मेन चीज क्या है? आग। तो मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज आग है। ठीक है। अब दहन किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में, वायु मैंने क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायु मैंने क्या? ऑक्सीजन। अगर वायु ना रहेगा क्या रहेगा? ऑक्सीजन। तो वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्रकाश एवं उष्मा निकलती है। प्रकाश एवं उष्मा निकलती है तो उसे कहते हैं दहन। क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ को जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? उष्मा एवं प्रकाश, तब उसे कहते हैं दहन। जैसे मान लो कि बुक्स है, अगर बुक को हम जलाएंगे तो क्या सिर्फ जल जाएगा? इससे कुछ नहीं निकलेगा। इससे गर्मी निकलेगा, उष्मा हीट। लाइट होगा, लाइट प्रकाश, इसे क्या कहेंगे? दहन। वही गिट्टी को जलाओ तो क्या निकलता है? जल भी नहीं करेगा। समझ में? जिसे जलाने पर उष्मा प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? दहन। क्या कहते हैं? दहन। अब दहन के इंग्लिश बोलते हैं कंबंशन। क्या बोलते हैं? कंबंशन। तो मानव सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी खोज आग। अब दहन किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर प्रकाश एवं उष्मा निकलती है उसे क्या बोलते हैं? दहन। समझा? दहन। जैसे बोलो मैग्नीशियम फीता का जलना, मैग्नीशियम फीता का जलना। और जैसे मैग्नीशियम हो गया, ओ से मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। जो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब प्लस प्रकाश, प्लस उष्मा। समझा? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेगा। मैग्नीशियम जब जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? ये क्लास 10th में भी पढ़ेगा। जब मैग्नीशियम युग्म को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, और वो होता है सफेद। वो होता है सफेद। कोई देखा है जलते हो? कोई देखा मैग्नीशियम को? दिखा दे हम। आगे देखो, ये हो गया पहला डिजाइन, मैग्नीशियम फीते को जलना। दूसरा, हैंड लेंस के कागज पे आग लगाना। हैंड लेंस कहाँ गया? हैंड लेंस यही ना, हैंड लेंस। इसी का नाम क्या है? हैंड लेंस। दिख रहा है हैंड लेंस? अगर इससे हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रहा, लाइट मान लो लाइट है, इससे किसी वस्तु पर ऐसे ऐसे डालेंगे, ठीक है, वहाँ पर फोकस करेंगे। उससे देखो किसी एक खास बिंदु पर, तुरंत नहीं, किसी एक खास बिंदु पर बहुत देर तक, अगर मान लो बहुत देर तक रखेंगे तो वहाँ गर्म होगा। पहले क्या होगा? गर्म, और धीरे धीरे इसमें से उष्मा निकलेगी और आग पकड़ लेगा तो वो वस्तु जल जाएगी। तो हैंड लेंस की सहायता से हम किसी वस्तु में आग लगा सकते हैं। समझा? आप किसी के ऊपर ऐसे करेगा तो उसका शर्ट भी जल सकता है। हाँ समझ ना? केस पे ऐसे करेगा तो केस भी जल जाएगा। यहाँ पर लाइट है नहीं तो मैं जलूंगा, बाहर जाइए। समझा? यहाँ से फोकस जाएगा, नहीं जल सकता नहीं। तो पहला क्या हो गया? मैग्नीशियम जब जला तो उससे भी हीट निकलता है। दूसरा, हैंड लेंस की सहायता से भी जला सकते हैं। ठीक है, जला के दिखाएंगे भी। ठीक, बाहर चलना सब धूप में, आँख चुनरा जाएगा। फिर दूसरा, दो पत्थर को आपस में जब टकराते हैं तो भी क्या निकलता है? उष्मा। क्या अभी ये मान लो पत्थर टकराएंगे तो क्या चिंगारी निकलेगा? नहीं। क्यों? यहाँ पर लाइट है ज्यादा, पता नहीं चलेगा। अगर अंधेरी कोठरी में पत्थर को टकराए तो क्या निकलेगा? चिंगारी। क्या निकलेगा? चिंगारी। अगर उसे हम किस पे लगा दे? पेट्रोल पे, तो क्या होगा? आग लग जाएगा। वहां से भी क्या लगेगा? आग लगेगा। तो समझा? हर एक चीज में क्या लगेगा? आग। चिंगारी समझता है किसे कहते हैं? देखा है चिंगारी? लाइटें नहीं तो चिंगारी क्या दिखा? समझा कि ना? अगला है दहन के प्रकार। पहले पढ़ लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट तुमको दिखाते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला पत्थर है नहीं, बस ये दोनों है यहाँ पे। ये दोनों देख सकता है आसानी से। पत्थर मेरे पास है, मेरे पास है। ठीक है, अब देखो दहन का प्रकार, टाइप्स ऑफ कंबंशन। टाइप्स ऑफ कंबंशन, दहन कई प्रकार होता है। ठीक है, पहला है तीव्र दहन। तीव्र माने फास्ट या रैपिड। तीव्र मतलब फास्ट या रैपिड। वैसी दहन या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो तुरंत जलना प्रारंभ कर देती है, जो तुरंत समझता है ना, तुरंत जलना प्रारंभ कर देती है, उसे क्या बोलते हैं? तीव्र दहन। जैसे पेट्रोल में आग लगाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा, तुरंत जलेगा ना। केरोसिन तेल में तुरंत। एलपीजी गैस को ही बोलते हैं पेट्रोल। ये जो है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कंप्रेस्ड क्या बोलते हैं? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस। समझ गया? अब इस समय आग, पेट्रोल, इस समय अगर आग लगाएंगे थोड़ा सा चिंगारी धड़क जाएगा। समझा कि ना?
जितना देर इससे अगर मान लो कागज पकड़े जितना देर गर्म होता है ना उतना देर इस पे करें तो बमक जाएगा। समझा कि नहीं? तो तीव्र दहन किसे कहते हैं? वैसा दहन जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ तुरंत जलना शुरू कर देती है तथा उस समय प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। सिंपल में जो तेजी तुरंत जलना शुरू कर दे, जो तुरंत जलना शुरू कर दे उसे कहते हैं तीव्र दहन। और दूसरा होता है मंद दहन, जो धीरे धीरे जले उसे क्या कहते हैं? मंद दहन। एक होता है स्वतः दहन, हाँ, जो खुद ब खुद जलने लगे उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन। जैसे वायु में अगर सोडियम को खुला छोड़ दें तुरंत जल जाएगा वायु में, हाँ, लेकिन उतना जल्दी नहीं जलेगा। लेकिन इससे बहुत जल्दी जलेगा श्वेत फास्फोरस। क्या जलेगा? अगर श्वेत फास्फोरस को अगर वायु की उपस्थिति में छोड़ दें तुरंत जल जाएगा। फास्फोरस भी तो लोगों ने देखा होगा, माचिस देखा? माचिस के तीली ऊपर जिस पे ऐसे रगड़ता है काठी, वही होता है फास्फोरस। तो है लाल फास्फोरस। कैसा? लाल फास्फोरस, ठीक है। तो पहले बना था श्वेत फास्फोरस। जब श्वेत फास्फोरस बना तो देखा कि अपने आप आग लग जाता था, तो इसे बैन कर दिया गया। तब फिर बना लाल फास्फोरस। ये इसी चैप्टर में पढ़ेगा, हाँ, लाल फास्फोरस, ठीक है, जो कि क्या भी अच्छा है। श्वेत फास्फोरस होता है तो रख ले आग लग जाता है, गया काम से। एलपीजी ये सब समझ गया? दिखा दे तुमको मैग्नीशियम जलाएं? मैग्नीशियम कल जला के हम दिखा देंगे, ठीक है? कल इतना समझा सब? अरे समझी? क्लास 8 वाला तू सब समझी? ध्यान समझना, ठीक से समझ लो। ऐसे आग लगेगा आग? अभी लगा के देखते हैं हम। आग थोड़ा दूर हो जा। कितना डराते हैं ये सर। इधर लाइट निकलता है, देखो पहले। तो ये तो तीव्र लाइट है, फुलझड़ी जैसे महक रहा है। खराब हो गया है।